हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम पाइपिंग लगाना सीखेंगे। ज्यादातर लोग जब भी पाइपिंग करते हैं तो उनकी मोटी पतली पाइपिंग हो जाती है और पाइपिंग की फिनिशिंग नहीं ला पाते हैं। तो आज हम आपको धागा से बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं पाइपिंग बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं तो ना ही आप में शोल्डर में खिंचाव आएगा, देख सकते हैं, और ना ही आपके कंधे से ब्लाउज गिरेगा। तो अगर आप पाइपिंग बनाने में आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें और आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस तरीके से पाइपिंग को लगाते हैं तो आपको बहुत ही आसान और सरल लगेगा। हम ब्लाउज को बना के कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें हम पाइपिंग लगाने के लिए कंट्रास्ट में कपड़ा लेंगे। आप किसी भी कलर में ले सकते हैं कपड़े को। आपको चाहे तो मेन जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसका भी आप पाइपिंग बना सकते हैं। इसमें हम गोल्डन कंट्रास्ट में पाइपिंग करेंगे। तो इसमें हम 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और इसकी हम पट्टी और रेप में कट करेंगे। आपको पाइपिंग पट्टी को सीधा नहीं कट करना है। सीधा कट करने से आपकी पाइपिंग अच्छे से नहीं बनेगी। तो हम पहले ओरेप पट्टी को काट के हम तैयार करेंगे। इसको जितना भी आपका गला हो उसमें आप लंबाई के हिसाब से आपको पाइपिंग पट्टी कट करना है। और पाइपिंग पट्टी को काटते समय आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान देना है कि जो हमारे पाइपिंग में ये हमारे कॉर्नर रहते हैं वो हमारे दोनों सेम साइड नहीं रहने चाहिए। देखिए, ये भी हमारा इस साइड है और ये भी हमारा इस साइड है। तो ऐसे हमारी पाइपिंग पट्टी नहीं रहनी चाहिए। एक कॉर्नर हमारा एक साइड रहेगा और दूसरा कॉर्नर हमारा इस साइड रहेगा। हमारी ये पट्टी अब बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी हम काट के हम तैयार रखेंगे, दोनों कॉर्नर को देखते हुए। अब हम इसी धागे की मदद से हम पाइपिंग करेंगे। तो ये जो हमारा कॉर्नर हम दोनों अलग अलग साइड में इसे कट किए थे, तो हमें एक कॉर्नर को इस साइड घुमाते हुए रखना है और दूसरे को इस साइड घुमाते हुए रखना है। हमें एक ही साइड को कॉर्नर को नहीं रखना है। ये देखिए, हमें दोनों कॉर्नर को हम अलग अलग रखेंगे। हम दोनों कॉर्नर को अलग रखते हुए हम इसे ज्वाइंट किए और इसे अब हम डबल फोल्ड करेंगे। इसे हम डबल फोल्ड करते हुए आप चाहे तो यहाँ साइड से आप सिलाई भी कर सकते हैं। करने के बाद आप ब्लाउज में अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ से पट्टी को हमने डबल फोल्ड किया है और यहाँ से हम इस पट्टी को हम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। ये देखिए, एक चाप की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। और इस पट्टी को हम डबल फोल्ड ही रखेंगे। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है तो आप इसे सिंगल में भी कर सकते हैं। अगर आपका पाइपिंग कपड़ा थोड़ा पतला है तो आप इसे डबल फोल्ड में ही करें। और ये हमें शोल्डर के पास ये जो पाइपिंग पट्टी है इसे हम खींचते हुए ही लगाएंगे। हमें लूज करके और बराबर रखते हुए नहीं लगाना है। पाइपिंग पट्टी को हम खींचेंगे और जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसे हमें नहीं खींचना है। हम खींच के पट्टी को अटैच करेंगे तो हमारा ब्लाउज जो है शोल्डर से नहीं गिरेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं खींचते हुए हम इसे पट्टी को अटैच कर रहे हैं। और अगर कहीं भी हमारा कपड़ा बड़ा बराबर नहीं है तो उसे हम कट करके हम इसे बराबर रखेंगे।
ये देखिए, हम इसको 1 चाप की दूरी लेते हुए ही हम इसमें सिलाई कर रहे हैं। अगर आपकी ब्लाउज में पाइपिंग पट्टी सही से लगेगी तो आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। कितनी भी हैवी साड़ी का ब्लाउज अगर हम बनाते हैं, कहीं टेलर से भी बनवाते हैं, तो अगर हमारा ब्लाउज कंधे से गिरता है तो ब्लाउज का लुक खराब हो जाता है। इसीलिए जब भी आप पाइपिंग पट्टी को अटैच करें तो आपको ये पाइपिंग पट्टी को शोल्डर के पास 2 इंच तक एक साइड, 2 इंच तक एक साइड, दोनों पट्टी को हमें खींचते हुए ही लगाना है। ये देखिए, पाइपिंग पट्टी को खींच के लगा के इसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। और जो भी हमारी पाइपिंग पट्टी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें लास्ट में अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें इसी तरीके से इसमें हम सिलाई करेंगे। और यहाँ से हम जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागा और एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम कट करेंगे। और यहाँ से भी हम पाइपिंग जो हम पट्टी लगाए हुए हैं तो एक्स्ट्रा जो भी हमारे कपड़े हैं उसे हम कट करेंगे। कट करने के बाद हमारा ये जो पाइपिंग धागा है, ये हम पाइपिंग धागे को हमें पहले कुछ इस तरीके से इसमें सिलाई करना है। ये जो पाइपिंग धागा को, ये जो हमारी पट्टी है इसे हमें बीचों बीच रखना है। जो हमने सिलाई किया है, सिलाई के हमें एकदम बीचों बीच रखना है। ऐसा हमें रखना है कि ये सिलाई हमें दिखनी ही नहीं चाहिए। देख सकते हैं हम धागे को कुछ इस तरीके से रखे हैं कि इसमें सिलाई ये नहीं दिख रही है। और ये यहाँ पे धागा रखने के बाद एक उंगली से हमें इस तरीके से यहाँ दबाना है। दबाने के बाद ये वाले कपड़े को हम जो बाहर के साइड हमने रखा हुआ है उसे हम अंदर की ओर इस तरीके से हमें अंदर की ओर लाना है। और हमें टाइट हाथों से इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे 2 सूत तक कपड़े को हम इसमें सिलाई कर लेंगे। इसमें हमने मशीन में इस धागे को फंसा लिया है। फंसाने के बाद ये ब्लाउज को हमें बराबर रखेंगे। और रखने के बाद ये वाले धागे को हमें एक हाथ से हमें कुछ इस तरीके से पकड़ना है और दूसरे हाथ से हमें ये अंदर की ओर एकदम टाइट कपड़ा अंदर की ओर करना है। करने के बाद हमें ये वाली उंगली से हम एकदम टाइट पाइपिंग को पकड़ेंगे। अगर हम टाइट पाइपिंग को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा ये जो पाइपिंग है लूज बनेगा और पाइपिंग भी हमारे फिनिशिंग नहीं रहेगी। इसीलिए जब भी आप पाइपिंग करें तो आपको इसी तरीके से टाइट हाथ से ही पाइपिंग करना है। लूज आप धागे को नहीं पकड़ेंगे, ना ही अपने पाइपिंग को ही लूज नहीं पकड़ना है। इसी तरीके से हम पूरे गले में टाइट हाथों से पकड़ते हुए हम पाइपिंग को कर लेंगे। पाइपिंग हमें ये देखिए लूज हाथों से नहीं पकड़ना है, बिल्कुल यह ध्यान देना है। हम टाइट ही पकड़ेंगे। ये देखिए, हमें इसी तरीके से टाइट हाथों से पाइपिंग को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। और इसी तरीके से हम पूरे गले में हम पाइपिंग कर लेंगे।
धागे वाली पाइपिंग तो सभी बताते हैं, लेकिन इस तरीके से धागे से पाइपिंग करने के लिए आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है। हमें पूरे गले में ऐसा ही पाइपिंग को इसमें अटैच करना है। बिल्कुल शोल्डर में यहाँ पे हमें बीचों बीच में धागे को भी खींच के हम इसमें अटैच करेंगे। और हमें पूरे गले में ऐसा ही पाइपिंग करना है। इसी तरीके से हम पूरे गले में पाइपिंग करके इसे कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम गले के ऊपर एक डबल सिलाई और लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने से हमारे गले में फिनिशिंग रहता है ब्लाउज के गले में, इसीलिए आप पाइपिंग बनाएं तो ऊपर से एक और सिलाई जरूर लगाएं। अब हमें कपड़े को ये अंदर की ओर इसे बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद हम इसे एक चाप की दूरी लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा ये गैप रहेगा वो हमारा एक चाप का रहेगा। एक चाप का रहते हुए हमें पूरे गले में इसकी सिलाई करनी है। हमें इसी तरीके से इसमें हम पाइपिंग करेंगे, देख सकते हैं। हम चारों साइड पूरे गले में हम इसी तरीके से इसमें डबल सिलाई कर लेंगे। और इसे लास्ट में हम इसे पैक कर देंगे 2 बार सिलाई लगा के। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पाइपिंग बहुत ही अच्छी और एकदम पतली पाइपिंग बनी हुई है। ये देखिए, तो हमारी पाइपिंग इसी तरीके से बनके ये कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बना हुआ है। आज का हमारा ये पाइपिंग करने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।